झारखंड में लोकतंत्र की जबरदस्त जीत और महाराष्ट्र में एक बार ईवीएम फिर से जीत गई। अब आप कहोगे सर ये ईवीएम क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी थी? मैंने कहा ऐसा ही कुछ समझो। आजकल भारत में एक ये दो तरह का चश्मा चलने लगा, यानी हर चीज को दो तरह से देखने का चश्मा चल रहा है। क्या है ये चश्मा, इस पर विचार करेंगे। साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं आज आपको बताऊंगा कि जब एक ही ईवीएम है, एक ही देश है, एक ही चुनाव आयोग है, जब सब कुछ एक ही है, तो ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं इनको दो नजरिए से क्यों देखा जा रहा है, दोहरे चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हाल ही में मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ 2000 में, इस राज्य में है, और जो एक पश्चिमी तटीय राज्य है महाराष्ट्र, जिसे भारत की आप आर्थिक राजधानी कह सकते हो, इन दोनों राज्यों में चुनाव हुए और कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए। उनके नतीजे कल आ गए। कल देर शाम तक चुनाव के नतीजे आए। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं तो ऐसे में अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ये बड़े दिग्गज महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं और इनकी साख दांव पे लगी है। कोई अपना आखिरी इलेक्शन लड़ रहा है तो वहीं कोई अपने असली और नकली होने की जो एक तरह से उपाधि है उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम असली या हम असली। अब आप कहोगे सर असली नकली कौन है? तो असली नकली की बात करें तो ये चार लोग देखिए। अगर मैं बात करूं जहां ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब और एकनाथ शिंदे जी, दोनों असली कौन नकली कौन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे शरद पवार और उनके बेटे अजीत पवार, ये दोनों भी असली और नकली की लड़ाई में उलझे हुए हैं। अब आप कहोगे सर असली नकली कैसे? मैंने कहा देखो, ये दोनों कभी एक ही पार्टी से हुआ करते थे, शिवसेना। शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती थी महाराष्ट्र में, बढ़िया से सारी चीजें चल रही थी। अच्छा, तय ये हुआ आज से 5 साल पहले जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो तय ये हुआ था बीजेपी और शिवसेना में कि भाई जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो उसका मुख्यमंत्री हो जाएगा। दोनों साथ मिलकर आधी सीट पे ये, आधी सीट पे बीजेपी, दोनों चुनाव लड़े। बढ़िया से दोनों को मैंडेट मिला, यानी बीजेपी ज्यादा सीटें लेके आई, शिवसेना की अपेक्षाकृत बीजेपी से सीटें कम रही। ऐसे में मुख्यमंत्री बीजेपी से बनना था, लेकिन ठाकरे साहब के मन में लालच आ गया, कुर्सी का मोह आ गया। जहां इनके पिताजी पूरी जिंदगी भर एक विचारधारा की लड़ाई लड़े, हिंदुत्व की लड़ाई लड़े। इनकी पार्टी को अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना को वोट ही इस आधार पे मिलते कि भाई ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, यानी इनकी जो छवि बनी हुई है वो हिंदुत्व की को लेके बनी हुई है, जो इनके पिताजी ने बनाई थी। ऐसे में ये अपनी विचारधारा को बोले नहीं भाई अपन को बनना है मुख्यमंत्री। और ऐसे में जब बीजेपी ने मना किया कि नहीं भाई हमारे बीच जो तय हुआ था आप उस पे रहिए, तो ऐसे में ये चल दिए बीजेपी का दामन छोड़ा और ये चल दिए कांग्रेस के साथ। होली अपनी विचारधारा को भूल के सत्ता के मोह में ये चल दिए कांग्रेस के साथ। ऐसे में इन्होंने सरकार बनी और ये बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कुछ ही दिन सरकार चलाए तभी बीजेपी ने तिकड़मबाजी कर दिया। आप जानते हो बीजेपी माहिर है इन चीजों में। अच्छा, तिकड़मबाजी क्या किया? एकनाथ शिंदे से बोले यार इधर आओ, तुम तो अपने ही आदमी हो, पहले अपने साथ काम भी किए हो, अब तुम जिस जगह पर काम कर रहे हो क्या यार मन लग रहा है? बोले यार सही कह रहे हो। शिंदे साहब बोले मन तो नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें? बोले हमारे पास एक ऑफर है। बोले क्या ऑफर है? बोले मुख्यमंत्री बनना है क्या महाराष्ट्र का? बोले अच्छा ऐसा भी ऑफर है? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले यार तुम अपनी पार्टी में से कुछ मेंबर ले आओ। बोले कितने ले आए? आधे ले आए। बोले नहीं आधे से काम नहीं चलेगा। बोले अगर आधे ले आए तो पूरे के पूरे मेंबरों की सदस्यता ही रद्द हो जाएगी, फिर क्या होगा? बोले फिर क्या करें? बोले 2/3 ले आओ। अगर 2/3 ले आए ना तो पार्टी तुम्हारी, शिवसेना ही पूरी तुम्हारी हो जाएगी। बोले अच्छा इतने तो हैं अपने पास। बोले आ जाओ। बस इन्होंने कल्टी मारी और ये जो ठाकरे साहब थे इनके साथ बस वही हाल हुआ। ना तो फिर इनके पास जो है जो विचारधारा थी वो रही और ना ही इनके पास जो कुर्सी थी वो रही। इनका हाल बिल्कुल वैसा ही होगा। अपने यहाँ एक कहावत है कि घर का न घाट का, आगे आप समझदार हो। अच्छा साहब, सेम काम इनके साथ भी चल रहा है। ये बोले इनकी असली एनसीपी, ये इनकी नकली एनसीपी, ऐसा कुछ इनके भी अंदर चल रहा है। ये भी अपनी असली बता रहे हैं, ये भी अपनी असली बता रहे हैं। कोर्ट का जो भी फैसला हो, जनता ने अपना फैसला दे दिया है, जनता ने फैसला दिया। अच्छा, ये जो लोग थे बीजेपी एंड पार्टी, जो हिंदुत्ववादी लोग थे, जो हिंदुत्व को आगे प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने एक इस बार गजब नारा दिया। इस नारे का इन्होंने बम्पर फायदा हुआ। क्या नारा दिया? बोले देखो, बोले भाई देखो, बटोगे तो कटोगे और एक हो तो सेफ हो। ये नारा इन्होंने बढ़ चढ़ के इस बार खूब ये नारा चला और इवन विपक्ष ने भी इस नारे के उलट पुलट में भी पुरजोर पूरे तरीके से इस नारे के विरोधी मतलब पूरी तरह से इस नारे को पूरी तरह से तोड़ने वाला बताया। एक है तो सेफ है वाला नारा राहुल गांधी जी जो है अडानी और मोदी को सेफ में अंदर से लेके आए कि देखो एक है तो सेफ है, इस तरह से बातें चली।
अच्छा, अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता यह है कि इस बार जो रिजल्ट आए वो बम्पर तरीके से आए। लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर बढ़ चढ़कर वोट किया। अब यहां पर देखो, ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं। इन व्यक्ति का ये 83 वर्षीय शरद पवार जी हैं, इनका ये आखिरी चुनाव था, इस बार ये रिटायरमेंट ले लेंगे, 83 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा जी, ऐसे में अगर बात करें तो चुनावी परिणाम इस तरह से आए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से जहां 145 पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए, वहां पर 231 सीटें आना किसी एक पार्टी का, ऐसा पहली बार था कि एक 200 से प्लस सीटें किसी एक गठबंधन की आ जाए, जिसमें से बीजेपी अपने दम पर 133 सीटें लेके आई। 54 सीटें शिवसेना, कौन सी वाली, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना थी, 54 लेके आई। एनसीपी जो अजीत पवार वाली थी 41 लेके आई और अन्य के खाते में 3 रही। वहीं एनडीए गठबंधन, इंडी गठबंधन जो था, इंडी गठबंधन 51 सीट टोटल प्राप्त किया, जिसमें से 21 शिवसेना, और कांग्रेस जो दशकों से सत्ता से बाहर चल रही है वो मात्र 17 सीट पर ही सिमट गई। एनसीपी जो शरद पवार वाली थी मात्र 10 सीटें लाई और अन्य के खाते में 3 रही। तो बंपर जीत यहां एनडीए और उसके सहयोगी दलों की हुई। ऐसे में महाराष्ट्र एकदम भगवा में हुआ और लोगों ने पूरा एकदम, ये मैं बात कहूं तो लोगों ने पूरा का पूरा जो वोट किया वो एक तरह से, मतलब एक फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर हैं। इन्होंने लोगों ने पूरा वोट, अगर बटोगे तो कटोगे, नारा भी असरदार रहा, हिंदुत्व के नाम पर भी वोट रहा। यहां अगर बात करें ये वाली जो शिवसेना है, कौन सी वाली, जो आपकी उद्धव ठाकरे साहब की है, तो इसके कम सीट आने का एक ये वजह है कि भाई तुम्हें जो वोट मिलते थे ना वो तुम्हारी आइडियोलॉजी को मिलते थे, तुम्हारी जो हिंदुत्ववादी छवि थी उसको मिलते थे, लेकिन तुम वही छवि छोड़ दिए, हिंदुत्ववादी ना रह के तुम बीच का रास्ता अपना लिए कि भाई ना हिंदू ना मुसलमान, बीच वाला रास्ता चलेंगे अपन। तो उसके चक्कर में तुमसे लोग हो गए खफा, ना तो तुम इधर के रहे ना तुम उधर के रहे, तुम्हारे साथ हो गया बढ़िया वाला खेला। अच्छा जी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजे पूरी तरह साफ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जहां महायुक्ति यानी एनडीए की सरकार है, वहीं झारखंड में जेएमएम इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। यानी झारखंड में जहां इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और उसके अलायंस, या कांग्रेस बड़े एक तरह से मैं ये कहूं मुखर रूप में नहीं है, कांग्रेस तो बस एक पिछलग्गू पार्टी यहां कह सकते हो झारखंड में, बाकी हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी ने यहां अच्छी जीत दर्ज करी है। अच्छा जी, अब अगर बात करें आगे की कहानी तो देखिए ये एक भाई साहब हैं, आप नाम से जानते होंगे, सुधीर चौधरी जी हैं, बढ़िया पत्रकार हैं, बड़ी इनका लंबा अनुभव है। तो इनसे आप मिलिए, जब आप इनसे मिलोगे तो ये आपको सरकार की सारी अच्छाइयां गिनवा देंगे। मतलब आपको कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाना है सरकार की अच्छाई कौन कौन सी है ये जानने में, ये आपको सारी अच्छाइयां बता देंगे कि भाई साहब देखो बीजेपी ने एक 149 सीटों पे चुनाव लड़ा, उसमें से 133 सीटें जीती, लगभग 89% का स्ट्राइक रेट रहा, यानी 90% के आसपास स्ट्राइक रेट। शिवसेना ने इतनी सीटों पर चुनाव लड़ा, इतनी जीती। एनसीपी ने 59 सीट लड़ी, 41 जीती। ओवरऑल आपको सारी चीजें बता देंगे। अच्छा, अब आपको सरकार की बुराई पता करनी हो तो एक और भाई साहब से मिलिए, ये देखिए ये है हमारे रवीश कुमार जी। अब भाई साहब जब ये चुनाव जीत के आई, कौन, बीजेपी या एनडीए गठबंधन, इनको ये बात हजम नहीं हुई। बोले भाई साहब इसको चुनाव आयोग पर सवाल उठेगा, इससे तो चुनाव आयोग पर सवाल उठेगा। अब क्या उठेगा, क्यों उठेगा, इन्होंने तर्क भी दे डाला। बोले देखो आज से 4 महीने पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब वहां पूरी तरह से जो विपक्षी दल थे उसने 30 सीटें जीती थी, 48 सीटें टोटल हैं। जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो उसमें 48 सीटों में से 30 सीटें बीजेपी के विरोध में गई थी, यानी विपक्ष ने जीती थी। इस बार ऐसा क्या हुआ 4 महीनों में कि बीजेपी इतनी बंपर बहुमत से आ गई, इसका तो चुनाव आयोग पर सवाल उठेगा। बस भाई ये सरकार की कमियां गिनाने लग जाते हैं। खैर अपन को तो कुछ मतलब नहीं, अपन तो न्यूट्रल है, दोनों के बारे में बताना था वो बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं साहब, आगे देखिए। अब अगर हम सीटों की बात करें, किसकी कितनी सीटें रहीं, ये यहां ब्यौरा है। यहां 288 सीटों पर चुनाव हुआ, वहीं पर अगर कुल मिला के बात करें तो एनडीए ने 231, 30-31 के आसपास, वहीं जो आपका इंडी गठबंधन था वो मात्र आपकी लगभग 50 के आसपास सिमट के रह गया। यानी कुल मिला के एकनाथ शिंदे अकेले जितने सीट लेके आए थे ना, उतना पूरा विपक्ष नहीं लेके आया, अकेले एकनाथ शिंदे इन सबके ऊपर भारी पड़ गए। ठीक है, अच्छा जी, वहां स्ट्राइक रेट किसका कितना रहा, किसने किस पार्टी ने, बीजेपी ने 149 पे चुनाव लड़ा, 132 जीती, और शिवसेना शिंदे वाली ने 81 पर लड़ा, 57 जीती। सारी बातें लिखी हुई हैं। अच्छा साहब, इनसे पूछा गया, हाजी शिंदे जी यार एक बात बताओ, तुम ये इतना बंपर जीत, अभी 4 महीने पहले ही चुनाव हुए थे,
लोकसभा चुनाव हुए थे यार, तब तुम कहां थे? बीजेपी जो पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में इस बार नहीं आई केंद्र के अंदर, उसका कारण ही यह था कि भाई साहब ये यूपी और महाराष्ट्र दो राज्यों ने बीजेपी का बंटाधार किया था। बीजेपी की कुछ सीटें जो कम रह गई इस बार, 30-40 सीटें कम रह गई, तो इसका कारण यह था क्या? यूपी और महाराष्ट्र। तो भाई ऐसे में यह बताइए, आपने ऐसा 4 महीने में कौन सा जादू कर दिया कि जो आप इतनी बंपर जीत लेके आ गए? बोले देखो अपन ने ना एक जादू किया था। बोले क्या? बोले महिलाओं को जो 21 से लेके और जो 65 साल की महिला है ना, उनको डायरेक्ट 1500 रुपए दे दिया अकाउंट में हर महीने के हिसाब से, हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। बोले नाम क्या था इस योजना का? बोले इसका नाम था मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन। बोले हमारी लाडली बहन, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। बोले इस योजना ने महिलाओं को 1500 रुपए दे दिए। और बोले हमने ना अपना मैनिफेस्टो जो बनाया है इस बार, बोले कि अगर हम इस बार जीते तो ये राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 कर देंगे। बस इसी पर भाई साहब महिलाओं की वोट परसेंट में जबरदस्त इजाफा हुआ। और बोले हमने एक और काम किया था। बोले क्या? हमने एक मूवी देखी अपने अक्षय कुमार की कि चौथी किस्त पहले दे दूं तो, है ना? हमने क्या किया था, दिवाली से एक दिन पहले हमने एक तो दिवाली वाली किस्त, मतलब उस महीने की किस्त, और एक अगले महीने की किस्त, दोनों किस्त एक साथ दे दी। बोले 3000 रुपए फटाक से लोगों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए, टकाटक ट्रांसफर कर दिए। टकाटक से कुछ याद आ गया होगा, ट्रांसफर कर दिए। बस भाई जब त्योहार पे क्या होता है, दिवाली पे सबको पैसा चाहिए होता है, भाई त्योहार मनाना है। अब ऐसे में 3000 रुपए सरकार टक से डाल दे। भाई लोग बोले अरे वाह यार कितनी जबरदस्त सरकार है। बस भाई इसका जादू चला और लोगों ने, महिलाओं ने स्पेशली इस बार महिलाओं की जो वोट परसेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा। महिलाओं ने यहां जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। इवन जहां पर 25%, 30%, 35%, 40% तक मुस्लिम वोट है ना, वहां पर भी बीजेपी की सीट निकली है। वहां पर भी बीजेपी अपनी जो है सीट जीतने में कामयाब हुई है। एक देखिए, एक सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम है, जहां से ओवैसी जीत कर आए हैं एक सीट। वो सीट पर मात्र 75 वोटों से जीते हैं, वो मात्र 75 वोटों से। ओवैसी के जो कैंडिडेट है 75 वोट से जीते हैं। सोचो, अभी भी उसका पक्का नहीं है, क्योंकि अभी जो वैलिड वाली, जो पोस्टल ऑर्डर वाली वोट होती है ना, वो खुलनी बाकी है, तो अभी वो हार भी सकते हैं, कोई अता पता नहीं है अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे की कहानी की यहां बात करें। अब भाई साहब मीम मार्केट गर्म था, इनसे ये मिली। ये भाई साहब मुझे बड़ा अच्छा लगती है जब ये टीवी पे बोलती है ना, इतना बोलती है किसी और को नंबर ही नहीं आने देती। अच्छा, खास बात इनके बारे में ये कि जब ये बोलती है ना, तो भाई फिर तो किसी इनके बीच में कोई नहीं बोल सकता। बोल गया तो भाई जो बस। और अगर सामने वाला बोलने लगे ना, तो बीच बीच में उंगली करना, टक टक टोकना, ये इनकी आदत है। खैर छोड़िए। अब भाई साहब ये बोली कि हरियाणा के बाद हम महाराष्ट्र भी हम हार गए, तो बहुत महाराष्ट्र भी हारे। बढ़िया से इन्होंने बढ़िया तालियां बजाई। अच्छा, जब ये अगर मैं बात करूं, मोदी जी ने इस पर सभी को धन्यवाद दिया कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, झारखंडी लोगों का भी धन्यवाद, हमारी बढ़िया सीटें झारखंड में भी आई बढ़िया से। अच्छा, महाराष्ट्र को अस्थिर करने में मोदी जी, भाई साहब फिर जाहिर सी बात है निशाना तो साधना ही था। महाराष्ट्र को अस्थिर करने की सजा मिली उद्धव ठाकरे पर, पीएम मोदी का निशाना। मोदी जी ने निशाना साध दिया कि ये लो भाई साहब, महाराष्ट्र को जो अस्थिर किया है ठाकरे साहब, उसकी सजा तुम्हें मिली है। मोदी जी ने ऐसा कह दिया इन पे। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत, मोदी जी बोले देखो भाई, ये जो 370 हटाने का जो गेम है ना, दुनिया की अब कोई ताकत 370 नहीं हटा सकती। कुल जमा बात ये है। अच्छा, उसके बाद मोदी जी ने ट्वीट करके भी सभी को बधाई दी। एक यहां सुरभि मारादिया करके कोई है मोहतरमा, इन्होंने अपना जहर उगल दिया। बोली मोदी जी आपको थैंक्स तो ईवीएम को देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आप जीते हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर जी, अब जब आप इतना महाराष्ट्र की तारीफ कर लिए हो, बाकी भी राज्यों में तो चुनाव हुआ है। मैंने कहा हुआ है ना, यहां देखिए हेमंत दोबारा बने, हेमंत सोरेन, आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आप फिर से मुख्यमंत्री बन के आ गए। झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है। और अगर मैं बात करूं अब यहां पे, तो सीटें क्या रही वो देखिए। कुल मिला के यहां पर 81 सीटों पर क्या होना था, चुनाव होना था। 81 में से 41 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी। ये जो इंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन है, वो 56 सीटें लेकर आया। वहीं अगर मैं बात करूं, जिनमें से जो इनकी पार्टी है, जो हेमंत सोरेन की पार्टी 34 सीट जीत के आई, वहीं कांग्रेस 16 सीटें जीत कर आई। वहीं अगर मैं बीजेपी की बात करूं, तो बीजेपी ने 21 सीटें यहां जीती। किसमें? झारखंड में। चलिए, विपक्ष के पास कुल मिलाकर 24 सीटें आई यहां पर। अच्छा, आगे की कहानी की बात करें तो ध्यान से समझिए। आगे की कहानी की बात करें तो बहुत ध्यान से समझना। आगे कांग्रेस में देखिए, ये है आपके पवन खेड़ा जी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनको भाई गजब बात ये लगी कि इनको ना अपने आप से इनको
अगर पवन खेड़ा जी की बात करूं, इनको अपने अंदर झांकने की वजह बीजेपी में क्या कमी है ये गिनवाने लगे। ये इंटरव्यू आप सब लोग भी देना, आपको एक्स पर मिल जाएगा। यार ये बड़ा हास्यास्पद था, मुझे तो बड़ी हंसी आई इनके ऊपर, बड़ा तरस भी आया कि ये पगला गए हैं। ये बोल रहे हैं देखिए बीजेपी की ये कमी है कि जब मोदी जी के नाम पे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था तो वो हार गए थे, जनता ने उन्हें नकार दिया था, लेकिन अब जब मोदी जी का चुनाव नहीं है तो वो प्रचंड जीत से जीते हैं। ये मोदी जी को सोचना चाहिए। भैया वो बीजेपी की टेंशन है, तुम काहे परेशान हो रहे हो यार? तुम ये बताओ बैटिंग कांग्रेस की तरफ से कर रहे हो कि बीजेपी की तरफ से कर रहे हो? भाई तुम अपने अंदर चिंता करो ना, अपने अंदर मंथना करो ना। दिक्कत तो ये है पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर अब तक मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो टोटल 89 इलेक्शन लड़े हैं और उनमें से कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, यहां जीते थे और यहां तो देखो 2024-23 में तो पूरी तरह से वो साफ ही हो गए हैं। खैर अब अगर बात करें, चलो थोड़ी सी बात यहां देखो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया भाई साहब ईवीएम हैक हो जाती है। चुनाव आयोग बोला महाराज आइए, और अपने जो इंजीनियर हैं, वैसे तो आप ही सबसे बड़े इंजीनियर हो क्योंकि आप ही आलू से सोना बना देते हो, ऐसी मशीन बना देते हो, तो भाई साहब आप आइए और ईवीएम हैक कर दीजिए। कोई पहुंचा ही नहीं भैया, जब पहुंचे नहीं तो फिर यार काहे रोना रोते हो? बस रोना रोने के लिए ईवीएम है। चलिए खैर, हार का ठीकड़ा फोड़ने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। बच्चा होता है जब एग्जाम में फेल होता है तो कहता है मेरे पेट में दर्द था, मेरे सिर में दर्द था, डट डट डस। अच्छा साहब, अब आगे की कहानी की यहां बात करें तो देखिए अब थोड़ा सा उपचुनाव पे आ जाते हैं। यूपी में भी उपचुनाव थे, यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव थे। कितनी सीटों पर? 9 सीटों पर। यूपी उपचुनाव में भाजपा का डंका योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। अब भाई साहब क्या डंका रहा? देखिए 9 में से कुल मिला के 7 सीटें यहां बीजेपी ने जीती, और अखिलेश जी जो आजकल टीवी रिपोर्टर का काम बखूबी कर रहे हैं। भाई अगर आपको कोई भी न्यूज सुननी हो, नया क्या चल रहा है, तो आप अखिलेश जी का जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर आप जा सकते हो, चाहे वो एक्स पर हो चाहे फेसबुक, अलग अलग जगह पे जा सकते हो। क्योंकि आज ये आजकल बढ़िया से इनके पास ना तो कोई मुद्दा है ना ही कुछ है, तो बढ़िया से आजकल क्या कर रहे हैं, बढ़िया से न्यूज रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, और वो भी झूठी न्यूज, आधी अधूरी न्यूज। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो चुनाव था ये इन 9 सीटों पे कुल मिला के चुनाव था, जिसमें से मात्र 2 सीटें ही सपा जीत पाई है, बाकी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कुल मिला के बात यह है कि आप इस मैटर पे क्या सोचते हो, आप किस तरह से इन चीजों को देखते हो? क्या ये ईवीएम को दोष देना सही है या गलत है? देखिए यहां पर आप ये कहोगे सर जी आप किस पार्टी से हो, आप मुझे हो सकता है किसी पार्टी विशेष से जोड़ लो, लेकिन यार देखो ये ना हमारे लिए गलत है। कैसे? अगर तीसरी बार भी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाती है तो ये आम लोगों के लिए बहुत गलत बात है। क्यों? नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि ऐसा होने से एक ही पार्टी का बोलबाला होता है जो तानाशाही को दर्शाता है। भाई तीसरी साल बीजेपी आई, देखो ये इतने मतलब कहना नहीं चाहिए यार, इतने छोटे मतलब दिमाग वाले लोग हैं कांग्रेसी, पता नहीं चलता कि किस तरफ से खेल रहे हैं। भाई तीसरी बार बीजेपी आई और जब बीजेपी 240 सीटें लेके आई, यानी 230-240 लाई, बहुमत से कुछ पीछे रह गई, उसके बाद ये खुशी मना रहे हैं। ये 99 तीसरे इलेक्शन में जाके, यानी 10 साल बाद ये 99 सीट लाके ऐसे उछल रहे हैं, पता नहीं क्या ले लिया हो भाई। अरे भाई जब तुम दो बार सत्ता में रहकर तीसरी बार आए थे, तुम 40 पे आ गए थे, याद है ना तुम्हें? बीजेपी बंपर बहुमत से आई थी, तुम्हें याद है या भूल गए? तो ये कुल मिला के तुम्हारी निष्क्रियता है, तुम्हारा ये जो कांग्रेसी हो, तुम्हारा ये जो दूसरे के ऊपर हार का ठीकड़ा फोड़ना है ना, इसे बंद करो और भाई अपने अंदर झांको, वरना देश गड्ढे में चला जाएगा। क्योंकि देश का दूसरा राजनीतिक जो अपोजिशन है ना बड़ा, वो तुम ही हो मेरे भाई। तो इसलिए अपने अंदर झांको, अपनी कमियां देखो, क्या कमी हम कर रहे हैं उनको दूर करो, और ईवीएम पर, दूसरी पार्टी पर, इस पर आरोप लगाना बंद करो, छोटे बच्चे की तरह कि जब एग्जाम था तो मुझे बुखार आ रहा था, मेरा पेट दर्द था, डेड डेड डैश। खैर अब आप इस मैटर पे क्या सोचते हो, आप अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद साथियों।